नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। राजस्थान में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम प्लान देखने को मिल रहे हैं वो अशोक गहलोत के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। लेकिन इस बीच आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के कई बड़े नेताओं का इस तरीके से राजस्थान की सियासत को लेकर के आक्रामक होना, ये तमाम चीज़ें दर्शाती है कि इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए और सीएम अशोक गहलोत के लिए राजस्थान की सत्ता में वापसी कर पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला। लेकिन इस बीच किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बातें कही, वो एक बार अब सुनिए। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। जैसा सभी मीडिया चैनल दिखा रहे हैं, कांग्रेस द्वारा राहुल गांधी द्वारा एक प्रेस वार्ता में जो उनकी आदत बन गई है, अनर्गल आरोप सुरक्षा एजेंसियों पर और कश्मीर पुलिस पर लगाए हैं। और इसीलिए क्योंकि ये जो विषय है, ये एक व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर है और एक गंभीर मसला है, इसलिए ये प्रेस वार्ता आवश्यक हो जाती है। मैं कुछ राजनीतिक पहलू रखूं उससे पहले, जो कश्मीर पुलिस ने तथ्य हम सबके समक्ष रखे हैं, उस पे मैं आपका प्रकाश केंद्रित करूंगा। सबसे पहले तो ये सारे आरोप जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगा रहे हैं, उनका खंडन करते हुए बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, ये सारे बयान आरोप अनर्गल हैं और ये प्रतीत होता है कि इस पे ओछी और घटिया राजनीति करी जा रही है। और यहां पे ये कहना भी आवश्यक है, बार बार जब इस तरह के बयान राहुल गांधी द्वारा और कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए जाते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है, भारत जोड़ो यात्रा जो कि केवल सुर्खियों में बनी रहे, इसलिए इस तरह से जगह जगह पर यह कह दिया जाता है कि जो सुरक्षा थी वो पर्याप्त नहीं थी। मैं जो वक्तव्य आया है, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आपके समक्ष रख दूं। सबसे पहले तो कोई सुरक्षा की दृष्टि से कमी नहीं थी। ये बात कश्मीर पुलिस के वेरीफाइड ट्विटर हैंडल पे भी आई है। इसके साथ बहुत जिम्मेदारी से, चाहे वो सीएपीएफ हो और चाहे वो कश्मीर पुलिस हो, केवल जो अधिकृत लोग थे, जिनकी सूची जो आयोजक हैं भारत जोड़ो यात्रा के, उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को दी, उनकी जामा तलाशी लेने के बाद ही उनको यात्रा में सम्मिलित होने दिया गया। और राहुल गांधी को आज ये जवाब देना है, जो आयोजक थे भारत जोड़ो यात्रा के, इन्होंने बनिहाल से काफी लोग जुड़ेंगे, ये जानकारी जो कि जिम्मेदारी है आयोजकों की और राहुल गांधी की, ये जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं दी गई। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। हम सब जानते हैं राहुल गांधी जी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा के घेरे में रहते हैं और इसके कई नियम हैं। और नियमों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि जो प्रोटेक्टिव व्यक्ति होगा वो जहां भी जाएगा,
वो पहले से सूचना सुरक्षा एजेंसियों को देगा, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में वहां पे सुरक्षा बल भी रहे और उसके साथ जो जो कड़े कदम उठाने हैं सुरक्षा एजेंसी को वो उठा पाए। तो पहली जो लापरवाही राहुल गांधी के आयोजकों ने खुद करी है वो ये है कि बनिहाल से जो लोग जुड़ने थे उसकी कोई जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को नहीं दी गई। सुरक्षा एजेंसियों ने क्या किया ये भी बड़ा अहम है। 15 कंपनी सीएपीएफ की और 10 कंपनी जम्मू कश्मीर पुलिस की, 25 कंपनियां, करीब 1,500 जो सीएपीएफ के जवान हैं और जो पुलिस के जवान हैं वो सुरक्षा घेरा बना के जो नियम है उनका पालन कर रहे थे। यह भी बिल्कुल स्पष्ट है। इसके साथ क्यूआरटीज, क्विक रिस्पांस टीम भी वहां पे उपस्थित थी। पूरी यात्रा में जहां जहां राहुल गांधी जाएंगे सुरक्षा एजेंसियां उस एरिया को जो नियम है उसके अनुसार सैनिटाइज करती हैं। लेकिन जो आपकी जिम्मेदारी है राहुल गांधी जी, वो आप क्यों नहीं निभा रहे? और एक बात और बिल्कुल स्पष्ट आती है जिसका जवाब केवल कांग्रेस पार्टी, भारत जोड़ो यात्रा के आयोजक और राहुल गांधी दे सकते हैं। जब आप यात्रा बिना पहले से सूचना दिए 1 किलोमीटर बाद रोक देते हैं, ये जानकारी भी आपको सुरक्षा एजेंसियों को देनी चाहिए थी। और मैं जो ट्वीट में लिखा है उसको पढ़ के आपके समक्ष रखता हूं। Jammu and Kashmir police was not consulted before taking any decision on discontinuation of yatra after conducting 1 kilometer yatra by organizers. Rest of yatra continued peacefully. There was no security lapse at all. तो आज सवाल ये पूछा जाएगा कि ये ऐसा क्यों है? जब भी आप भाजपा शासित राज्य से या केंद्र शासित क्षेत्र से जाते हैं, जो जिम्मेदारी आपकी बनती है वो आप पूरी नहीं करते हैं और अनर्गल आरोप लगाकर जो सुरक्षा एजेंसियां आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हैं उनका मनोबल तोड़ने का काम आप करते हैं। और जो तथ्य सामने आए हैं इससे एक और बात स्पष्ट हो गई है। लोकतंत्र है, यात्रा निकालने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन जो नियम है उनका पालन करने की जिम्मेदारी और कर्तव्य किसी का है तो वो भी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आयोजकों का है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है, जो महत्वपूर्ण जानकारी, तथ्य, सूचना सभी जांच एजेंसियों को समयबद्ध तरीके से मुहैया कराने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है, वो नहीं करी जा रही। आप यात्रा निकालिए, उसका राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं लीजिए, लेकिन जिस तरह से आप नियमों की अनदेखी करके सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल तोड़ते हैं और अनर्गल आरोप लगाते हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा जिस तरीके से इन तमाम बातों में तेवर देखने को मिल रहा है और ख़ास तौर से इस बड़े मुद्दे को अपने पक्ष में भुनाने के लिए लगातार बीजेपी काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत ये है कि पार्टी के भीतर ही कई बड़े विवाद हैं,
चाहे पद को लेकर के हो, जिम्मेदारियों को लेकर के हो या फिर नेताओं के बीच आपसी जो इख्तिलाफ है वो लगातार बढ़ रहे हैं और ये एक बड़ी मुश्किल परिस्थिति पैदा कर सकती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।